Morning students. The name of the story is The Barbers Trade Union by Mulk Raj Anand. ये छोटी सी कहानी जो है एक लड़के के बारे में है जो बहुत कम उम्र में ही जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फादर की उसके डेथ हो जाती है प्लेग से। आफ्टर दैट वो और मम्मी हैं तो उनको मम्मी की केयर भी करनी है और जो प्रोफेशन पापा का है उसको ये कैरी आउट भी करते हैं। इस लड़के का नाम जो है वो है चंदू। ठीक है, तो किसकी कहानी है? चंदू की कहानी है। अब व्हाट हैपन्स इज़ कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है। इनका चंदू का काम होता है सबके घर जाना विलेज में और उनका हेयर कट करना, शेविंग करना, बिकॉज बाय प्रोफेशन ही इज़ अ बार्बर। ही इज़ द बॉय ऑफ अ बार्बर और लो कास्ट का है ये लड़का। और इसका प्रोफेशन जो है हेयर कट करना या फिर शेविंग करना, ये इसका काम है। तो बहुत टेंडर एज में, कम एज में ये अपना ये काम शुरू कर देता है। तब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है जब ये अपना पूरा टाइमली सब रूल्स फॉलो करता है, सबके घर जाना, सबकी शेव करना। एक जब तक ये तालुका नहीं जाता है वहाँ पे जो है उस जगह पे उसको कुछ नई नई चीज़ें इसको दिखाई पड़ती हैं, जिनमें से एक है कि एक डॉक्टर को देखता है और डॉक्टर जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं, डॉक्टर कलान खान, उससे बहुत इम्प्रेस होता है उनके कपड़े देख कर के। वाइट टर्बन और एक कोट पहना है उन्होंने वाइट कलर का और उनके हाथ में लेदर का बैग है। फॉलो करने की कोशिश करता है। तो एक दिन उसी तरीके से तैयार होके वो जाता है लैंडलॉर्ड के घर, ठीक है, अपने रेगुलर काम पे। तो वो एकदम शाउट करने लगते हैं और इसको बहुत बुरा भला कहते हैं और बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुमने इस तरह के कपड़े कैसे पहने हैं, बिकॉज ही इज़ अ लो कास्ट बॉय। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, समटाइम्स साहूकार जो है उस विलेज का वो उनसे और भी ज़्यादा स्कोल्ड करता है, इसको बहुत ह्यूमिलिएट करता है इनसे पहनावे को लेकर के कि हाउ डेयर यू टू वियर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद एक पंडित प्रेमानंद हैं तीसरे व्यक्ति, वो भी इसको बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं कि हाउ आर यू ड्रेस्ड अप, इस तरह के कपड़ों को देखकर उसके बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। तो फाइनली ये लड़का जो है इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है और बहुत दुखी होता है। लेकिन यहाँ पे मुल्क राज आनंद कहते हैं कि ये उन लड़कों में से नहीं है जिसको कि आप इंसल्ट करें और वो सबमिसिवली सुनता रहे और कोई भी रिएक्शन ना दे। तो व्हाट हैपन्स, ये थोड़ा सा वैसा है कि ही डिसाइड्स टू टीच देम अ लेसन। वो डिसीजन लेता है कि ठीक है, इन्होंने मेरी इंसल्ट करी है, बेइज्जती करी है, लेकिन मैं इनको एक लेसन ज़रूर दूंगा ताकि ये आगे से ऐसा ना करें और चेंज हो कुछ सिस्टम में जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चल रहा है। तो व्हाट हैपन्स, ही डिसाइड्स कि अब से जो है मैं इनके घर इनके शेव करने और इनके हेयर कट करने नहीं जाऊंगा। और आफ्टर दैट ये क्या करता है, गांव को लोगों के यहाँ जहाँ ये रोज़ मतलब नियम से जाता था सबके बाल वगैरह काटने के लिए, तो अब ये वहाँ पे जाना स्टॉप कर देता है और शहर की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाके अपना ये प्रोफेशन जो है परस्यू करता है। वहाँ पर इसको अर्निंग भी ज़्यादा होती है चंदू को, तो वहाँ से इसको पैसे और सेविंग्स भी होने लगती हैं और ये शहर की तरफ जा करके वहाँ पे हेयर कट करने लगता है। सिचुएशन जो गांव की है वो थोड़ी वर्स होना शुरू हो जाती है क्योंकि चंदू जो बार्बर है उसके बिना लोगों का काम नहीं चल रहा है। विद इन 1 वीक सबके हेयर ग्रो हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं। सबकी जो वाइफ्स हैं वो भी थ्रेट करने लगती हैं कि क्या तुम बन गए हो। और चंदू रिफ्यूज़ कर देता है कि वो ये काम अब गांव में किसी के लिए नहीं करेगा। एक चीज़ चंदू और करता है विलेज में, जो वर्का नाम का साथ का उसका काउंटर पार्ट होता है, जो भी बार्बर होता है पास का, उसको भी वो कन्विंस करता है कि यू ऑल्सो डोंट हैव टू डू दिस वर्क फॉर पीपल। लेकिन लोग उसके पास जाते हैं तो डबल प्राइस दे करके वो बाल कटवाने लगते हैं, अब किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। बट ऑल द विलेजर्स आर पजल्ड बिकॉज नाउ चंदू इज़ नो मोर देयर टू अटेंड देम। नाउ व्हाट हैपन्स, चंदू अब अनाउंस करता है, अपनी यूनियन बनाता है अपने ट्राइब के लोगों को जो कि बार्बर हैं बाय प्रोफेशन और लोअर कास्ट हैं, जिनको अक्सर ह्यूमिलिएट किया जाता है या बात बात में उनको डाउन ट्रोडन फील कराया जाता है। उन सब की एक यूनियन जैसी बना के और डिसीजन लेता है कि अब हम किसी के घर जा कर के मतलब उनका हेयर कट नहीं करेंगे, इसके बजाय हमारा अपना एक सैलून
सैलून हम ओपन करेंगे और वहीं पे हेयर कट सबका होगा। मीन्स दे हैव टू कम टू अस फॉर हेयर कट एंड नाउ वी विल नॉट गो टू देम टू कट देयर हेयर, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन को बहुत मीन समझते हैं। तो वी शुड ऑल्सो मेक देम रियलाइज़ आवर वर्थ। तो ऐसा ही होता है, फाइनली उनका एक हेयर ड्रेसिंग सैलून नाम से सैलून ओपन हो जाता है हेयर कटिंग के लिए, एंड ऑल द अपर कास्ट पीपल, ऑल कास्ट ऑफ पीपल, दे कम देयर फॉर देयर हेयर कटिंग। तो ये चेंज जो है चंदू लेके आता है सोसाइटी में, दैट ही मीन्स सेज नो to humiliation, to be treated as inferior, and this is one small step that he goes to take to means maintain his respect in the society and dignity in his society। तो ये छोटी सी स्टोरी है चंदू की और बाय मुल्क राज आनंद। होपफुली आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए और इसको दोबारा रीड करिए, ठीक है। मेन कैरेक्टर इसमें कौन है? चंदू। प्रोफेशन क्या है? बार्बर, एंड हिज फादर वाज आल्सो अ बार्बर, और वो जो है इस प्रोफेशन को टेकअप करता है और स्टेप्स लेता है कि वो लोग भी, लोअर कास्ट पीपल भी, एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।